नमो नमः। हम छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम सप्तशास्त्रावृत्ति के छंद यानी जिनके प्रत्येक पाद में 17 वर्ण हो ऐसे छंदों का हम क्रमशः प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सप्तशास्त्रावृत्ति के छंद को, इसके पूर्व में हम मंदाक्रांता छंद के बारे में पढ़े। आज हम शिखरड़ी छंद के बारे में पढ़ेंगे, उसके लय को जानेंगे और उदाहरण से लक्षण को समझेंगे कि क्या शिखरड़ी छंद का लक्षण होता है। तो शिखरड़ी छंद का लक्षण होता है रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसबलागा शिखरिणीः। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसबलागा शिखरिणीः। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसबलागा शिखरिणीः। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमनसबलागा शिखरिणीः। यही चारों पादों में इनके गाने का क्रम होता है और इनके प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। रसैः रुद्रैः 4 वर्ण, छिन्ना 6 वर्ण, यमन सभ 5 11 वर्ण, लागा 11 2 13 और शिखरणी 4 17 वर्ण। अब इनमें इनका अर्थ क्या होता है? रसैः रुद्रैः छिन्ना यमन सबलागा शिखरणी। रसैः इसके पूर्व के भाग में बताए थे मंदाक्रांताम्बुधि रसनैः रसनगैः रसनगैः। न का मतलब 7 होता है, रस मतलब 6 होता है, यानी रसैः यानी 6 वर्णों पर, 6 वर्णों पर। फिर रुद्रैः, तो रुद्र कितने होते हैं? 11 रुद्र होते हैं, तो रुद्र का अर्थ हम 11 से लेंगे। छिन्ना यानी टूटा हुआ, 11 और 6 वर्णों के यदि से टूटा हुआ, यदि विराम जहां जहां पर होता हो ऐसा छंद शिखरड़ी होता है। लेकिन इसके हर्ष गुरु का क्रम क्या है? य म न, यानी यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ और भगड़ 5 गण हो और लघु हो और गुरु हो, एक लघु हो एक गुरु हो, तो वे शिखरड़ी छंद कहलाते हैं। और 6 रस अर्थ से हम रस शब्द से 6 का अर्थ लेंगे। रसैः रुद्रैश्छिन्ना 6 वर्ण, यमनसबलागा शिखरिणी 11 वर्ण, 6 और 11 पर का विराम होता है। और यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ 5 गण हो और एक लघु हो एक गुरु हो, तो वे शिखरड़ी छंद कहलाते हैं। इसके पूर्व के भाग में मंदाक्रांता छंद के बारे में पढ़े, जो मंदाक्रांताम्बुधि रसनगैः यानी 4 अम्बुधि से 4, रस 6 और नगैः यानी 7, 4 6 10 7 17 3 बार विराम होता है। लेकिन इसमें 2 ही 6 और 11 पर यति हो तो ये शिखरड़ी छंद कहलाते हैं। उसमें भी 17 वर्ण होते थे, इसमें भी 17 वर्ण होते हैं, लेकिन उनके हर्ष गुरु का क्रम अलग था। मंदाक्रांताम्बुधि रसनगैः मु यानी मगड़, भ भगड़, मु भनऊ नगड़, ययुग्मम और 2 यगड़। और इसमें यमनसभ यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़, लागः लघु गुरु, यमाता राज भान सलगा, यमाता राज भान सलगा 8 गण बनाता है। सूत्र पिंगल साक्षर यगड़ मगड़ तगड़ रगड़, य से यगड़, म से मगड़, त से तगड़ यहाँ तक, र से यहाँ तक रगड़, ज से यहाँ तक जगड़, भ से यहाँ तक भगड़, न से यहाँ तक नगड़, स से यहाँ तक सगड़ और 2 लघु और गुरु। तो अब यगड़ में क्या आएगा? य माता, य हरस्व है, मा दीर्घ है, दीर्घ है दीर्घ है, हरस दीर्घ हरस 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 दीर्घ। यगड़ में क्या आएगा? हरस्व दीर्घ दीर्घ, तो यगड़ में लिखेंगे यहाँ पर हरस दीर्घ दीर्घ। फिर मगड़ में मा तारा दीर्घ दीर्घ दीर्घ, 3 गो दीर्घ है, 3 गो दीर्घ लिखेंगे यहाँ पर। नगड़ में 9 16 तीन हरस है। फिर सगड़ में सलगा हरस दीर्घ
दो ह्रस्व फिर दीर्घ, दो ह्रस्व फिर दीर्घ, फिर भगड़ में भा न स दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व, और फिर लघु के लिए लघु, गुरु के लिए ह्रस्व यानी लघु, ह्रस्व लघु। रसई रुद्रई छिन्ना, 6 वर्ण रस शब्द पर, फिर यम रुद्रई शब्द पर यमन सबलाग एकादश रुद्र 11 वर्णों पर यति। तो रसई रुद्रई का तात्पर्य यहाँ से छिन्ना यानी इनसे यतियां हो, टूटा हुआ छंद। यमन सबलाग 5 यमन सब और लघु गुरु, इनका हर्ष गुरु का क्रम हो। तो र शब्द हर्षव, हर्ष नहीं होता है। सही दीर्घ होता है, दीर्घ का मात्रा है सही, तो दीर्घ के लिए दीर्घ का प्रयोग करेंगे, दीर्घ मात्रा का प्रयोग करेंगे सही। रू शब्द दीर्घ, यहीं पर में द और र संयुक्त वर्ण है, संयोग वाले वर्ण है। और दई ये भी दीर्घ है। छिन्ना, छिन्ना पर में हरस्व है लेकिन पर में न और खंड का संयोग है। ना शब्द भी दीर्घ है। य सब हरस्व है, य म न स भ हरस्व है। लाभ और दीर्घ है, आ है, गह भी दीर्घ है, तो अनुस्वार है। सी हरस्व ए हरस्व है, छोटा ही है, ख भी हरस्व है और डी दीर्घ। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी, तो जो हरस्व दीर्घ दीर्घ हो तो एक क्या कहलाते हैं, यगड़ कहलाते हैं, तो यगड़ में आ जाएगा। फिर 3 को दीर्घ हो तो क्या कहलाते हैं, मगड़ कहलाते हैं, फिर मगड़ में आ जाएगा, 3 को दीर्घ है। फिर दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व, दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व, 3 को दीर्घ हो गया यहाँ पर। फिर 3 को ह्रस्व हो तो क्या कराएंगे, नगड़। फिर ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ हो तो क्या कहलाते हैं, सगड़। फिर दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व हो तो क्या कहलाते हैं, भगड़। भा न स, और ये लघु है, ये गुरु है। ये इनका हर्ष गुरु का क्रम है, जो लक्षण में निहित था, वृत्त रत्नाकर ग्रंथ के द्वारा बताया गया लक्षण। अब उदाहरण के साथ इसको देखेंगे, जो है हम लोग का उदाहरण बहुत ही अच्छा स्वप्नवासोत्तम का उदाहरण है। खगावासो पेता शैलम गाढ़ो मुनिजना, इसको देखेंगे। खगावासो पेता सलिलम गाढ़ो मुनिजना, सलिलम गाढ़ो मुनिजना, प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम, परिभ्रष्टो दूरात् रविरपि च संक्षिप्त किरणो। खगावासोपेता सलिलमवगाढ़ो मुनिजना, प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम्, परिभ्रष्टो दूरात् रविरपि च संक्षिप्तकिरणो, रथं व्यावर्त्याशु
रसो प्रविशति शनैरस्तशिखरम्। रसै यानी षड्रसाः सन्ति, 6 रस हैं तो 6 पर विराम होगा, और रुद्र यानी 11 रुद्र है तो 11 पर विराम होगा। तो 6 और 11 पर जिनका विराम हो, 6 वर्णों पर और 11 वर्णों पर, वे शिखरणी छंद कहलाते हैं। और उनका क्रम है य म न स भ, यानी 5 गण हो और अंत में लघु और गुरु हो तो वे शिखरणी छंद कहलाते हैं। तो 17 वर्ण प्रत्येक पाद में है और 6 वर्णों पर विराम हो रहा है। खगा वासो पेता सलिल मोगाढ़ो मुनिजना। अब हरस्व गुरु के आधार पर देखेंगे कि किस प्रकार इसमें हरस्व गुरु के आधार पर छंद हैं अथवा नहीं है, यगड़ है मगड़ है अथवा नगड़ है कि नहीं है, हम श्लोक के आधार पर, छंद के आधार पर देखेंगे। ख शब्द हरस्व है, गा दीर्घ है, वा दीर्घ है, सो दीर्घ है, पे दीर्घ है, ता स हरस्व, ली हरस्व, ल हरस्व। जहाँ हरस्व मात्रा हो वहाँ पर हरस्व, जहाँ दीर्घ मात्रा हो दीर्घ मात्रा। म हरस्व, व हरस्व, गा दीर्घ, रो दीर्घ, मु हरस्व, नी हरस्व, ल हरस्व और न दीर्घ। तो हरस्व दीर्घ दीर्घ जो मात्रा हो वो क्या कहते हैं? यगड़ कहते हैं। य माता हरस्व दीर्घ दीर्घ, तो 3 गो है तो यगड़ में आ गए। फिर दीर्घ 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 3 गो हो तो वे मातारा यानी मगड़ में आते हैं। फिर 3 गो हरस हो तो वे नगड़ में आते हैं, तो नगड़ में आ गए 3 गो हरस। फिर हरस्व दीर्घ हो तो वे सगड़ में आते हैं, तो सगड़ में आ गए। फिर हरस दीर्घ हो तो वे सगड़ में आ गए। फिर दीर्घ हरस्व हो, दीर्घ हरस्व हो तो वे भगड़ में आते हैं, तो भगड़ में आ गए। फिर लघु, फिर गुरु। ये लघु गुरु के आधार पर प्रत्येक पादों में इसी प्रकार मिलेंगे। प्रदीप्तोग निर्भाति, प्रहरस्व, दी दीर्घ, सब दीर्घ हैं, फिर हरस्व है। इस प्रकार इनका क्रम है, देखेंगे हम। प्रशब्द हरस्व, दी दीर्घ, तो दीर्घ, नी, इसी प्रकार इनका हरस्व दीर्घ गुरु का क्रम होगा। प्रत्येक पाद में न बताते हुए प्रथम पाद को बताकर बता रहे हैं। तो हरस्व दीर्घ दीर्घ जिनके पाद में हो पहले त्रिक यानी पहले गण में, तो वे यगण कहलाते हैं। तो यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ यमन सभ लागह खगावा सोपेता यमन सभ लागह शिखरिणी रसैरुद्रै छिन्ना यमन सभ लागह शिखरिणी। 5 गो गण है और खगावासो पेता है, यानी 6 वर्ण पर विराम हो और रुद्रई 11 वर्णों पर विराम हो तो वे शिखरणी छंद कहलाते हैं। और वही शिखरणी छंद का लक्षण होता है। इस प्रकार हमने शिखरणी छंद के बारे में उदाहरण सहित आज पढ़ा। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।